नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। आज 23 अक्टूबर 2025 को बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिन है। महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, तेजस्वी यादव, और साथ में डिप्टी सीएम का चेहरा भी, मुकेश सहनी। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार होंगे या नहीं? इस पर अमित शाह बार बार कह रहे हैं, विधायक दल तय करेगा, यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की गारंटी नहीं है। आज मैं आपको बिहार चुनाव की पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि गठबंधन ने 17 दिन की देरी की है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम क्यों घोषित किया? बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों छोड़ने वाली है? तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? बिहार की असली समस्याएं क्या हैं? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है दोस्तों, यह बिहार के भविष्य का सवाल है। 2020 और 2025 में फर्क देखिए दोस्तों। 2020 में क्या हुआ था? 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा, 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव का नाम घोषित, यानी मात्र 8 दिन में फैसला। 2025 में क्या हुआ? 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा, 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव का नाम घोषित, यानी 17 दिन का इंतजार। क्यों हुई ये देरी? चर्चा चली कि कांग्रेस तेजस्वी को चेहरा नहीं बनाना चाहती, कि महागठबंधन में खटपट है, कि महागठबंधन टूटने वाला है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि महागठबंधन में 7 दल हैं। नंबर 1 राजद तेजस्वी यादव, नंबर 2 कांग्रेस राहुल गांधी, नंबर 3 वीआईपी मुकेश सहनी, नंबर 4 सीपीआई राम नरेश पांडे, नंबर 5 सीपीएम लल्लन चौधरी, नंबर 6 सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य, नंबर 7 इंडियन इंकलाब पार्टी आईपी गुप्ता। 7 दलों के बीच समन्वय बनाना आसान नहीं, सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं, लेकिन जितना गोदी मीडिया ने हल्ला मचाया उतनी समस्या नहीं थी। 23 अक्टूबर को 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्टेज पर कौन कौन था? तेजस्वी यादव राजद मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुकेश सहनी वीआईपी के डिप्टी सीएम उम्मीदवार, अशोक गहलोत कांग्रेस प्रभारी, राजेश राम कांग्रेस बिहार अध्यक्ष, अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद से, लल्लन चौधरी सीपीएम से, राम नरेश पांडे सीपीआई, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल, आईपी गुप्ता इंडियन इंकलाब पार्टी। सभी एक साथ, सभी एकजुट। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करने के लिए एकजुट है। कौन है मुकेश सहनी? मुकेश सहनी मछुआरा मल्लाह समाज से आते हैं। बिहार की जाति गणना के अनुसार मल्लाह समाज की आबादी लगभग 2.5% है, लगभग 34 लाख। कुल 7.5 लाख परिवार हैं। इनमें से 2.5 लाख परिवार सबसे गरीब श्रेणी में हैं। महीने का 600 रुपए से भी कम कमाते हैं। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर। अब जानते हैं मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा। 2015 में पहली बार चर्चा में आए। अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा विज्ञापन। लोग हैरान, पैसा कहां से आया? चर्चा चली कि बीजेपी का सहयोग है। 2020 में महागठबंधन में थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर बाहर निकल गए। उनके समर्थकों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगाए। फिर वीआईपी एनडीए में चली गई। 2025 फिर से महागठबंधन में वापस, एक बार डिप्टी सीएम के रूप में घोषित। क्यों महत्वपूर्ण है मुकेश सहनी?
इनका राजनीतिक महत्व क्या है? मल्ला समाज को राजनीतिक आवाज दी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2020 में एनडीए को कई सीटों पर फायदा हुआ था इनकी वजह से। और इनके चेहरे से क्या फर्क है? मुकेश सैनी ने ट्विटर पर लिखा, जो कभी लहरों से जूझता था, आज वही मल्लाह का बेटा राजनीति की लहरें मोड़ रहा है। हम मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारते हैं, हम विधायक भी बना सकते हैं। यह गरीब समाज के आत्मसम्मान का सवाल है। 2020 का बदला ले रहे हैं लगता है जैसे 2021 में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपमानित किया था। 2025 में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया। यह राजनीतिक परिपक्वता है या बड़प्पन है? मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक पिछड़े मल्लाह के बेटे को रोड पर ला दिया। उस समय से हमने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहीं अमित शाह का बयान, अमित शाह ने कई बार कहा, विधायक दल की जो संख्या होगी वह तय करेगा। यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। आखिरकार क्या कारण है कि इस बार नहीं? तेजस्वी यादव का सवाल है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अमित शाह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आप यह बात कह रहे हैं, पिछली बार तो यह बात नहीं थी। 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का नाम घोषित नहीं कर रहे हैं? उन्होंने महाराष्ट्र की याद दिलाई। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? चुनाव के समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने गोलमोल बातें की थी, इशारा भर किया था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। यही खेल बिहार में भी होगा। नीतीश कुमार को सीएम से डिप्टी सीएम बना देंगे या फिर गवर्नर बना देंगे या फिर कुछ नहीं। सम्राट चौधरी बीजेपी का असली चेहरा? सम्राट चौधरी बीजेपी के युवा नेता, नीतीश कुमार के करीबी, लेकिन डिग्री के बवाल के सवाल हैं, अपराधों के सवाल हैं, अपराध के आरोपी हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या बीजेपी यह कह पाएगी कि डिग्री और अपराध के सवालों से घिरे सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे? नीतीश कुमार का क्या यह आखिरी चुनाव है? तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा, आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का यह चुनाव आखिरी चुनाव है। यह स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। नीतीश जी की खराब सेहत का, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी खत्म कर देंगे। यह दल नहीं रहेगा। यह नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव है। बीजेपी का इरादा बिल्कुल साफ है। 23 अक्टूबर को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी से सांसद हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला, वे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर लेकर आए और कहने लगे, राहुल गांधी की तस्वीर इसमें नहीं है। हैरानी की बात, राहुल गांधी की इतनी चिंता बीजेपी को कब से होने लगी? तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, जिस तस्वीर को दिखाकर पूछ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव के अलावा किसी की भी तस्वीर नहीं थी, मगर सभी दलों के चुनाव चिन्ह जरूर थे। यानी यह कोई मुद्दा नहीं था, बीजेपी को कुछ मिला नहीं, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे थे। वहीं सुधांशु त्रिवेदी का बयान निकल कर आया। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, महागठबंधन ने अभी तक सीएम और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा नहीं की। महागठबंधन ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन सवाल यह है, बीजेपी का चेहरा कौन? तेजस्वी यादव ने बीजेपी से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा,
क्या बीजेपी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चेहरा बता सकती है? कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या बीजेपी यह कह पाएगी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे? आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये इस चर्चा पर जरा गौर कर लो, जरा बीजेपी के नेताओं से पूछ लो, एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? तेजस्वी यादव ने कहा हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन एनडीए में एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और ना ही ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। सवाल महागठबंधन से नहीं, बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि 20 साल का राज बिहार, तब भी सबसे गरीब। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की असली समस्याओं की बात की है। उन्होंने कहा एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य अव्वल राज्यों में भी आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो वो बिहार है। बिहार की समस्याएं लिस्ट देखिए, बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, पलायन, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, महंगाई यहां पर चरम पर, कारखाने नहीं, उद्योग नहीं, धंधे नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं, आईटी हब नहीं, इकोनॉमिक सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, आईटी पार्क नहीं, कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम, किसानों की आय में सबसे फीसदी, अपराध और भ्रष्टाचार में, अपराधों में 70,000 से ज्यादा हत्याएं 20 साल में, न सुनवाई है न कार्यवाही होती है। भ्रष्टाचार, थाना, ब्लॉक, कहीं चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही बिल्कुल तानाशाही बन गई है। जन प्रतिनिधियों की पूंछ ही नहीं है, मंत्रियों की पूंछ नहीं, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं, सेक्रेटरी चलाता है। 7,000 करोड़ का घोटाला भी हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई, 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कोई हिसाब किताब नहीं। यह है बिहार की सच्चाई। और अमित शाह कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है, यहां इंडस्ट्री कैसे लगाई जाए? इंडस्ट्री गुजरात में लगेंगी, बिहार का लेबर वहां जाएगा काम करने। उन्होंने कहा विपक्ष को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह की अलग अलग संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरी मशीनरी लगी हुई है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो। माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं। आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। महागठबंधन टूटने की खबरें गोदी मीडिया लगातार चला रही थी कि महागठबंधन टूटने वाला है, कांग्रेस तेजस्वी को नहीं चाहती, खटपट हो रही है, विपक्ष बिखर रहा है। लेकिन सच यह है महागठबंधन नहीं टूटा, एकजुट है, 7 दल एक साथ, ईडी और सीबीआई का डर। जिस दबाव में आज विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस दबाव के सामने उसके बिखरने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उम्मीदवार कब ईडी के डर से बैठ जाए, कौन सा दल एनडीए की तरफ भाग जाए या चला जाए, इसमें क्या कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं टूटा, बिखरा नहीं, अपने विवादों को सुलझा चुका है, तो यह बहुत बड़ी खबर। सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बीजेपी के नफरती एजेंडा को ठुकराएगा। मतलब महाराष्ट्र में क्या हुआ?
महाविकास अघाड़ी की हार, बीजेपी शिंदे की गुट की जीत हुई। एक नाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम के विपक्ष के लिए बड़ा झटका था। वहीं झारखंड में क्या हुआ? जेएमएम यानी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की जीत, बीजेपी की हार, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री। ये विपक्ष के लिए बड़ी जीत थी। आखिर बिहार कौन सा रास्ता चुनेगा? दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। यह जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार इसको साकार करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है? यह सवाल जरूर है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की घोषणा होनी है, लेकिन नहीं हुई। एक खतपत जरूर है, 200 सीटें आएंगी इसका दावा करते हैं। राम नरेश पांडे सीपीआई से दावा किया कि 243 में से 200 सीटें महागठबंधन को आएंगी। यह बहुत बड़ा दावा है। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, एनडीए को 125 सीटें। अगर इस बार 200 सीटें आती हैं तो यह बहुत बड़ा उलटफेर होगा। लल्लन चौधरी सीपीएम ने कहा, 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्ष ही नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा। 2020 में महागठबंधन हारा क्योंकि कुछ सीटों पर बहुत कम अंतर से हारा। मुकेश सहनी एनडीए में चले गए थे, वोट बंटवारा हो गया था, वोट आपस में बंट गया था। लेकिन इस बार फर्क है, मुकेश सहनी महागठबंधन में है, 7 दल एकजुट है, तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित हो चुका है। और वहीं बिहार में छठ से पहले चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। बिहार में छठ का बहुत महत्व है, यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार छठ कब है? 7 नवंबर को। पहले चरण का मतदान कब है? 1 नवंबर को, यानी छठ से पहले मतदान। लेकिन छठ की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने घर लौटते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के पास सक्रिय होने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। उम्मीदवार की लड़ाई है। चुनाव का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं, न राहुल गांधी की रैली। उम्मीदवार भी अपनी लड़ाई लड़ता है। जिन्हें टिकट मिला है वो अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं, यह देखना चाहिए। बड़े नेताओं की रैली तो गोदी मीडिया की अपनी जरूरत है, क्योंकि उसे दिल्ली में बैठकर अपना पन्ना और अपने फायदे के लिए बहुत आसानी होती है। राजनीतिक दलों से विज्ञापन बटोर कर भी जीरो बजट की पत्रकारिता हो जाती है उनकी। वहीं बिहार की राजनीति का जो समय बोध है, बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति का समय बोध भी गजब का है। यहाँ जल्दी को भी देरी की तरह देखा जाता है और देरी को बहुत जल्दी बता दिया जाता है। यानी महागठबंधन ने 17 दिन की देरी की, लेकिन आखिरकार घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। अब बीजेपी की बारी है। नीतीश कुमार होंगे या नहीं? अब 3 सवाल। सवाल 1, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी? जवाब नहीं है, अमित शाह के बयान से साफ है। सवाल 2, क्या महागठबंधन जीत सकता है? जवाब हां। 2020 में कुछ सीटों के अंतर से हारा था। इस बार मुकेश सहनी साथ में है, 7 दल एकजुट है। सवाल 3, क्या बिहार महाराष्ट्र बनेगा या झारखंड? जवाब, यह बिहार की जनता तय करेगी। कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा, इस बार इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को
हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उसको साथ देती है। ये नौजवान हैं, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो चाहे कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व तो आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। दोस्तों, बिहार चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। लोकतंत्र और संविधान का सवाल है। महागठबंधन अगर जीतता है तो यह विपक्ष के लिए बड़ी जीत हो, झारखंड के बाद दूसरी बड़ी जीत हो। अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है, बिहार बदलाव चाहता है। 20 साल की एनडीए सरकार ने बिहार को सबसे गरीब राज्य बना दिया है। अब बिहार की जनता तय करेगी बदलाव या यथास्थिति। मैं हूं आशीष शर्मा, नमस्कार।